ठीक है, स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक मीन। क्या है? जियोमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन क्या होता है, क्या होता है अर्थमेटिक, अगर 3 ए बी सी हैं एपी में तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है 2b = a + c। सेम इसमें भी होता है पर वो हमारा प्लस में होता है। क्या होता है इसमें? क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अर्थमेटिक मीन को समझते हैं पहले, वो क्या होता है 2b = a + c। ठीक है, ये क्या, इसको हम b + b लिख सकते हैं, a + c। अब जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में होता है। किस में होता है? मल्टीप्लिकेशन में। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? इनटू। तो क्या हो जाएगा b² = ac। और इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो ac का क्यूब, सॉरी 1/2। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √ac। ठीक है, ओके, नोट कर लो। तो इधर समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमारे पास कितने हैं a1 a2 a3 an, क्या है हमारे पास? पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। देन जियोमेट्रिक ऑफ a1 a2 a3 an क्या हो जाएगा a1 × a2 × a3 दैट an की पावर 1/n। n हमारे पास क्या होता है? जितने नंबर होते हैं। क्या होता है? जितने नंबर होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अगर ए बी है हमारे पास तो हमारा क्या हो जाएगा जीएम √ab। अगर 3 नंबर है a, b, c तो जीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? abc का क्यूब, नहीं abc की पावर 1/3। ठीक है, अगर 4 है abcd होंगे तो abcd की पावर 1/4। नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि a एंड b आर 2 गिवन नंबर है और इनके बीच में क्या है g1 g2 g3 डेड gn। ठीक है, और ये किस में है? gp में है। ठीक है, तो देन g1 g2 g3 आर क्या हो जाएंगे? जियोमेट्रिक मीन हो जाएंगे बिटवीन a एंड b के। जैसे अर्थमेटिक में आ रहा था, अर्थमेटिक में a और बीच के जितने भी बीच में नंबर थे वो क्या हमारे हो जाते थे? am हो जा रहे थे। क्या हो जाते थे? am हो जाते थे। यहाँ पे जो आ रहे हैं नंबर वो हमारे क्या हो जाएंगे? gm हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? gm हो जाएंगे। नोट कर लो। ठीक है, अगर a, b, c आर जीपी में है, क्या है? अगर a, b का जीपी में है देन b² क्या हो जाएगा? ac। क्या हो जाएगा? ac। क्या मैं b² को ये लिख सकता हूँ b² = ac, ये लिख सकता हूँ, यही तो लिखा है। अब मैं इधर क्या, अरे यार ये कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये ए बी = क्या हो गया? a/b = b/c। ये जहां से खत्म होगा, अगर ये यहां से चालू हो जाता है तो ये हमारा किस में आ जाएगा? जीएम में। किस में आ जाएगा? जीएम। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं? a, g1, g2, g3 डेड कितने हैं? gn b। टोटल टर्म कितने हैं हमारे पास? कितने हैं? n+2 कितने हैं? n तो हमारे पास यही हो गए ना। ठीक है, और एक ये कितने होंगे टोटल टर्म? n+। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, Tn = क्या हो जाता है? a × r की पावर
n माइनस 1। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, और Tn हमारा लास्ट टर्म भी होता है, क्या होता है, a r की पावर n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, l बाई ए 1 बाई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, जैसे वहां पे हम लोग डी की वैल्यू निकालते थे, किसकी निकालते थे, एम में डी की वैल्यू निकालते थे, याद है किसी को डी की वैल्यू। इसमें से स्टार्टिंग टर्म ये है, ठीक है, एंड टर्म क्या है हमारे पास, बी, तो एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, बी। यहां पे क्या पुट कर देंगे, यहां पे क्या पुट कर देंगे, बी। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, आर इक्वल टू बी बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1। लिख लो एल इक्वल टू बी नीचे, एल इक्वल टू बी। ठीक है, दोबारा से फॉर्मूला लिख, आलसी इंसान। अरे सिर्फ नीचे वाला नोट कर, पूरा नहीं नोट करना है। ठीक है, इंसर्ट 5 GM, ठीक है, किनके बीच में, 1 और 7 to 9 के बीच में। तो ए हमारे पास क्या गिवन है, बी हमारे पास क्या गिवन है, 7 to 9, एन हमारे पास कितना गिवन है, 5। तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, बी बाई ए की पावर एन 1 बाई एन प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 to 9, फिर 1 बाई की पावर 6। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 3 आएगा पक्का। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ गई, 3। ठीक है, अगर मुझे मिडिल टर्म लगाना है, क्या लगाना है, मिडिल टर्म, अगर ये 1 है तो इसके बगल में क्या आ जाएगा, 3, फिर क्या 9, फिर 27, फिर 81, फिर 240, फिर 729। तो ये हमारे पास जीएम क्या हो गया, फर्स्ट जीएम हो गया, ये सेकेंड जीएम हो गया, ये थर्ड जीएम हो गया, ये फोर्थ जीएम हो गया, ये 5। नोट कर लो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टर्म एंड जीएम। ठीक है, किस में है, टर्म में, जीएम में है। ठीक है, टर्म एंड जीएम का रिलेशन मतलब क्या होता है हमारे पास, जैसे हम लोग एएम में पढ़े थे, अर्थमेटिक मीन में पढ़े थे, तो अगर मैंने एएन पूछा, क्या पूछा, एएन, तो हमारा टर्म फिर क्या हो जाता था, टीएन प्लस 1 हो जाता था। ठीक है, एक ज्यादा आता था टर्म। ठीक है, सेम इसमें भी अगर मैं पूछूं जीएन, क्या जीएन, तो टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एन प्लस 1, एक ज्यादा टर्म आएगा, आया समझ में, सेम रूल लगेगा जैसे एएम में लग रहा था। ठीक है, नोट कर लो ये भी। हमसे क्या पूछा है, G4, क्या पूछा है, G4, ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, T5 के। T5 की वैल्यू क्या होती है, ए आर की पावर 4। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, B बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू बी बाई ए 1 बाई, ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स एन प्लस, ये आया ना। ठीक है, नोट कर लो।
नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम? क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम? हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम। ठीक है, एक हम लोग ने रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रूल पढ़ा था क्या कि Ag1 G2 G3 डेस क्या हो जाएगा? Gn B दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। तो हम लोग ने रूल पढ़ा था क्या कि इसका प्रोडक्ट इक्वल टू किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? इसके सॉरी इसके लास्ट से, फिर इसके लास्ट से जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सबका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, वो इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। तो ये रूट तो ए बी आएगा। ठीक है, फिर यहां से अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास जी कितना है? जी कितना है? एन है। कितने हैं? एन है। तो हमेशा दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसका किसका कर रहे हैं? तो दो दो नंबर तो कम ही होते जा रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसका किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के तो प्रोडक्ट इक्वल ही आएगा। आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जी एन कितने हैं? एन है। कितने हैं? एन है। अब किसका किसका देखो, हम जितने का प्रोडक्ट कर रहे हैं दो दो का कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? रूट ए बी की पावर एन। नोट करो। क्या हुआ? नहीं आया समझ में? बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि A1 A2 हमारे पास क्या है? टू अर्थमेटिक मीन है। कौन से नंबर के बीच में? A एंड B के बीच में। किसके बीच में? A एंड B के बीच में। तो यहां से क्या आ जाएगा? A A1 A2 B। ठीक है, ये किसमें है? AP में। किसमें? AP में। तो हमें पता है A1 प्लस A2 क्या हो जाता है? A प्लस B बाई हो जाता है। याद करो। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? A कॉमा G कॉमा G2 B, ये किस में है? GP में है। तो G1 इंटू G2 क्या हो जाएगा हमारे पास? AB। क्या हो जाएगा? AB। देखो, अगर पीछे वाला फॉर्मूला देखें, क्या देखें? पीछे वाला फॉर्मूला G1 इंटू G2 इंटू G3 क्या होता था? AB की पावर n बाई 2 होता था। क्या होता था? तो n हमारे पास का नंबर ऑफ GM नंबर ऑफ। तो अगर हम n बाई 2 की जगह n की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, तो 2 बाई 2 तो कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा? सिर्फ AB तो आएगा ना। आया समझ में? ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहां से? G1 G2 भी मिल गया और इसकी वैल्यू क्या मिल गई? A1 प्लस A2 की वैल्यू मिल गई। मैं पुट कर दूं A1 प्लस A2 डिवाइड बाई G1 इंटू G2। A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या है? A प्लस B बाई G1 इंटू G2 की वैल्यू क्या है? अलग अलग कर लें, मैं 1 बाई 2 को बाहर निकाल ले लेता हूं। अब एक से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। यही आंसर हो गया। क्या दे रहा है हमारे पास? देखो, ए हमारे पास क्या गिवन है? 1 बाई 3। बी क्या गिवन है? 243। फाइंड क्या करना है हमें? G3 का मतलब T4 का मतलब ARQ, ये फाइंड करना है। ठीक है, n हमारे पास कितना गिवन है? 5। कितना गिवन है? 5। n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ GM। तो R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? B बाई A की पावर 1 बाई n प्लस 1। तो B हमारे पास कितना गिवन है? 240। A कितना गिवन है? 1 बाई n कितना है? 5 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 729 की पावर 1 बाई
वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तो T4 हमारे पास क्या हो जाएगा AR क्यूब, आर की वैल्यू 1/3, टी की आर क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 20, कितना आ गया, तो T4 हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी G3 हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट कर लो, नोट कर लिया ना, ठीक है। तो लिखते लिखते समझ में आ गया है कि लिखा क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर ABC हमारा GP में है, क्या है ABC हमारा क्या है GP में है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब भी हमारा वो किस में रहता है, GP में रहता है। जैसे ABC GP में है तो लैम्डा A लैम्डा B लैम्डा C भी किस में होगा, GP में होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर हर टर्म की मैं ABC दे रखा है, क्या दे रखा है ABC दे रखा है, अगर मैं उनकी पावर बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, पावर बढ़ा दूं, कुछ भी या 2 कर दूं या 3 कर दूं, एवरी टर्म की मतलब सभी टर्म की क्या सेम पावर कर दूं, क्या कर दूं सेम पावर कर दूं, तो भी ये किस में रहेगा, GP में रहेगा, किस में रहेगा, GP में रहेगा। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, ये रिलेशन बताया है कि अगर ABC GP में है तो क्या होता है B² = AC, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। D अगर ABC क्या है GP में है, किस में है GP में है, तो अगर मैं A और B और C का लॉग ले लूं, क्या ले लूं, लॉग ले लूं किसी बेस M, क्या M बेस, तो लॉग A बेस M कॉमा लॉग B बेस M एंड लॉग C बेस M हमारा किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बता देता हूं, चलो। जैसे ये है B² = AC दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूं, बेस हमारा M है, क्या है M है, 2 बाहर आ जाएगा, यानी प्रॉपर्टी पढ़िए, यहां पे क्या मिलेगा लॉग B बेस M = अब पता है लॉग A B क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, और ये हमारा किस में हो गया AP में हो गया, ठीक है। थर्ड लाइन बोलता है अगर ABC को मैं बेस ले लूं, क्या ले लूं ABC को हम क्या ले लें बेस ले लें हैं और लॉग ले लें, तो वो किस में हो जाएगा हमारे पास HP में हो जाएगा, किस में हो जाएगा HP का मतलब होता है हार्मोनिक, क्या होता है हार्मोनिक, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड में नहीं है पर JEE में है, ठीक है, ओके। हार्मोनिक उल्टा होता है, मतलब AP का उल्टा होता है, जैसे जो टर्म A1 A2 A3 चलता है AP HP में वो चलेगा 1/A1 1/A2 ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ तक आए समझ में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टर्म इन इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्या है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई एंड फिर सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का मल्टीप्लाई, वो हमेशा क्या देगा कांस्टेंट देगा, क्या देगा कांस्टेंट देगा, ठीक है। ऑलरेडी ये जैसे AP में प्रॉपर्टी थी सेम इसमें भी है, नोट हो गया, ठीक बढ़िया।